दोस्तों, क्या आपको पता है कि तिरुपति बालाजी मंदिर में जो मूर्ति स्थापित है वो असली भगवान की मूर्ति है। यह मूर्ति कभी किसी ने नहीं बनाई बल्कि ये स्वयं प्रकट हुई थी। दोस्तों, क्या आपको ये पता है कि इस मंदिर में विराजमान वेंकटेश्वर स्वामी की मूर्ति पर लगे हुए बाल उनके असली बाल हैं? दोस्तों, आपको जानकारी हैरानी होगी कि ये बाल कभी नहीं उलझते और हमेशा मुलायम रहते हैं नल में। और आज हम बात करेंगे भारत के एक ऐसे मंदिर के बारे में जहां भगवान स्वयं विराजते हैं। और अगर आपने इस मंत्र के रहस्यों को सुन लिया तो आपका दिमाग चकरा जाएगा। तो चलिए इस वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं। दक्षिण भारत के मंदिर बहुत भव्य एवं प्रसिद्ध हैं। तिरुपति बालाजी मंदिर सर्वाधिक प्रसिद्ध मंदिरों में से एक है। ये प्रभु वेंकटेश्वर बालाजी का मंदिर है, जिन्हें सिर्फ विष्णु का अवतार माना जाता है। ये आंध्र प्रदेश की चित्तूर जिले में है। ये दक्षिण में स्थित तालाब तिरुमला के पास बना है। इसके चारों ओर स्थित पहाड़ियां शेषनाग के 7 पनों के आधार पर सत्यगिरी की हिलादी है। इस मंदिर का इतिहास 5वीं शताब्दी से शुरू होता है। ये मंदिर सभी धर्मों के लिए खुला हुआ है। भगवान बालाजी की मूर्ति को किसी ने नहीं बनाया है, बल्कि यह मूर्ति यहाँ पर स्वयं प्रकट हुई थी। की मूर्ति पर चोट का निशान है, जहाँ औषधि के रूप में चंदन लगाया जाता है। बालाजी भगवान की मूर्ति के सिर पर असली रेशमी बाल है। इन बालों की विशेषता ये है कि इसमें कभी उलझने नहीं पड़ते और ये हमेशा ही साफ दिखाई देते हैं। दोस्तों, इस मंदिर में केश दान की बहुत प्रसिद्ध परंपरा है। मन्नत पूरी होने पर लोग यहाँ पर केश दान करते हैं। इसका एक गहन अर्थ भी है कि बालों के साथ अपने अहंकार, घमंड और बुराई को समर्पित कर दे रहा लगभग 20,000 लोग रोज यहाँ पर केश दान करते हैं। मंदिर की प्रतिमा को ध्यान से सुना जाए तो इसके भीतर से समुद्री लहरों की आवाजें आती है। बालाजी की मूर्ति हमेशा नम रहती है। अब ऐसा क्यों है ये आज तक पता नहीं चल पाया है। मंदिर में रोजाना 300,000 लड्डू बनते हैं। इस मंदिर से करीबन 30 किलोमीटर दूर एक गांव है जहां लोग बहुत पुराने नियमों के हिसाब से रहते हैं। उसी गांव से लाए गए फूल, फल, घी, मक्खन आदि मंदिर में चढ़ाए जाते हैं। उस गांव का किसी को पता नहीं है और न ही किसी बाहरी व्यक्ति को वहां जाने की आज्ञा है। भगवान बालाजी के हृदय पर मां लक्ष्मी विराजमान रहती है। माता यहाँ पर रहती है ये तब पता चलता है जब हर गुरुवार को बालाजी का पूरा श्रृंगार उतारकर उन्हें स्नान करवाकर चंदन का लेप लगाया जाता है। जब चंदन का लेप हटाया जाता है तो हृदय पर लगे चंदन में देवी लक्ष्मी की छवि उभर आती है। दोस्तों, आपको जानकारी हैरानी होगी कि यहाँ पर गर्भगृह में एक दीपक बिना घी और तेल के हजारों सालों से जल रहा है। अब ये कैसे होता है, इसका कारण का पता आज तक नहीं चल पाया। बचाइका पुरम को किसी साधारण प्रतिमा पर लगाने से वो पत्थर धीरे धीरे चटक जाता है, लेकिन वेंकटेश्वर भगवान का चमत्कार ही है कि पचाइका पुरम को वेंकटेश्वरा प्रतिमा पर चढ़ाने पर प्रतिमा पर इसका कोई असर नहीं होता है। बंदरों की तरह यहाँ पर भी भगवान को रोज दूसरी पत्र चढ़ाया जाता है, लेकिन उसे भक्तों को प्रसाद के रूप में नहीं दिया जाता। पूजा के बाद उस तुलसी पत्र को मंदिर परिसर में मौजूद एक कुएं में डाल दिया जाता है, जिसे मुड़कर देखा भी नहीं जाता। इस मंदिर में मांगी जाने वाली हर मन्नत पूरी होती है। मंदिर के मुख्य द्वार पर दरवाजे की दाईं ओर एक छड़ी है। इस छड़ी के बारे में कहा जाता है कि बाल्यावस्था में इस छड़ी से ही भगवान बालाजी की पिटाई की गई थी। इस कारण उनकी ठोड़ी पर चोट लग गई थी। इस कारण वश तब से आज तक उनकी ठुड्डी पर शुक्रवार को चंदन का लेप लगाया जाता है ताकि उनका घाव बढ़ जाए। जब आप भगवान बालाजी के गर्भगृह में जाकर देखेंगे तो पाएंगे कि मूर्ति गर्भगृह के मध्य में स्थित है। वहीं जब गर्भगृह के बाहर अगर देखेंगे तो ऐसा लगेगा कि मूर्ति दाईं ओर स्थित है। भगवान की प्रतिमा को प्रतिदिन नीचे धोती और ऊपर साड़ी से सजाया जाता है। मान्यता है कि बालाजी में ही माता लक्ष्मी का रूप समाहित है, इसी कारण से ऐसा किया जाता है।
इस मंदिर की मूर्ति पर जो भी पुष्पमाला चढ़ाई जाती है उन्हें मूर्ति के पीछे फेंक दिया जाता है और इसके पीछे मान्यता है कि इसे देखना अशुभ और पाप है। वैसे तो भगवान बालाजी की प्रतिमा एक विशेष प्रकार के चिकने पत्थर से बनी है, मगर ये पूरी तरीके से जीवंत लगती है। यहाँ मंदिर के वातावरण को काफी ठंडा रखा जाता है। दोस्तों, आपको जानकारी हैरानी होगी कि बालाजी की प्रतिमा का तापमान सदैव 110 फ़ारेनहाइट रहता है और प्रतिमा को पसीना भी आता है, जिसे पुजारी समय समय पर पूछते रहते हैं। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि यह मंदिर दुनिया के सबसे अमीर मंदिरों की गिनती में आता है? पर आपको जानकारी हैरानी होगी कि यहाँ पर विराजी तिरुपति बालाजी गरीब हैं और कर्ज तले दबे हुए हैं। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना है, ये मंदिर तो अमीर है पर यहाँ के भगवान गरीब है। और इसके पीछे का क्या रहस्य है, अगर आप इसे जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को ढेर सारे लाइक, शेयर और कमेंट करके ये चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।